द्वारे तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं भैया, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले दादा, मेरा व्यवहार कभी ना बदले दादा, मेरा ये विचार कभी ना बदले दादा, तेरा ये विचार कभी ना बदले दादा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दादा, तेरा मेरा प्यार कभी ना अपना हो या हो मेरा ना बदले जाए सारा जमाना, बदले जाए सारा जमाना, बदले जाए सारा जमाना, अपना हो या हो बदले जाए सारा जमाना, बदले जाए सारा जमाना, बदले जाए सारा जमाना। मन से मन का ये तार कभी ना बदले, ओ मन से मन का ये तार कभी ना बदले दादा, मेरा ये विचार कभी ना बदले दादा, मेरा ये विचार कभी ना बदले, मेरा व्यवहार कभी ना बदले दादा, मेरा व्यवहार कभी ना बदले दादा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दादा, तेरा ये विचार कभी ना बदले दादा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बोले बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। आरती का थाल ले लीजिएगा। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। हरि ओम। आरती का थाल ले लो। आरती कर दो, उनकी टीका कर दो। जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय। ऐसे ही भक्तों से अनुरोध है
श्रीमद् भागवत कथा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। मंचासीन महाराज जी हो चुके हैं, तो यथाशीघ्र सभी माता बहन अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर यथाशीघ्र भगवत पंडाल में आए और अमृतमयी कथा का आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को भवसागर से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती,
श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए सभी यथा स्थान पर बैठ जाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभावं पाणौ महाशायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामो अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मातृजातं नमामि। बंसी विभूषित करां नवनीरिदाभात पीतांबरा तरुण विबिंब फलाधरुष्टा थोड़ेन्द्र सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्रीकृष्ण वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामृणालय वक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी बाल कृष्ण भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस की पावन वेला में सनातन धर्म में पूजे जाने वाले समस्त 33 कोटि देवी देवता अपना स्थान ग्रहण करें। नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पटवारी, वास्तु देवता, प्रत्यक्ष सभी शक्तियां अपना अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त जगत को पवित्र पावन करने वाली कलकर नादनी यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा आदि सभी पवित्र नदियां अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कथा के मुख्य सूत्रधार, मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान भगवान शंकर हनुमान जी महाराज व पितृ भगवान अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्रोता वक्ता के पितृ भगवान, गुरु भगवान, इष्ट भगवान, गौ माता, संत भगवान अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दूर दराज से पधारे सभी भक्तजन, माताएं, बहनाएं, भाई, बंधु, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान साथी सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा व्यासपीठ से राधे राधे स्वीकार करें। बोल राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ राधा रानी के चरणों में अपनी अर्जी, अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना रखते हुए चलेंगे। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री गाइएगा, राधा श्री सभी गाइए। राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम सरोवर छोड़ के भटके प्रेम सरोवर छोड़ के भटके क्यों चित की चाहन में जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले बैठो क्यों करील की छान में बैठो क्यों करील की छाओ में बैठो क्यों करील की छाओ में प्रेम कहे प्रेम का पंथ गए हम सुधि सुभायन में गए वो करीबो सुध सुभायन में मन तो ही मिले विश्राम वही मन तो ही मिले विश्राम वही ब्रजभान किशोरी के पायन में रसवान किशोरी की मानन में रसवान किशोरी की मानन में हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा गाइएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बल जाऊं सदा इन नैनन की बलिहारी छटा पे में होता रहूं बलिहारी छटा पे में होता रहूं बलिहारी छटा पे में हो
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 श्यामा 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 बोलिए राधे रानी सरकार की जय हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा कल पितृ शांति महायज्ञ के प्रथम दिवस की पावन वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के आपने दर्शन किए। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को, सनत कुमारों ने, संत नारद, भक्ति ज्ञान वैराग्य को, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा के दर्शन कराए। बड़ा ही सुंदर महात्म। जब कथा पूरी हो गई तो पहला जी ताली बजाकर नृत्य करने लगे। उद्धव जी चले आए कांसा लेकर मजीरा, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जय जय की धुन करने लगे, भोले बाबा भी चले आए। सभी संत आनंद के साथ उल्लास के साथ नृत्य करने लगे। और क्यों ना करें, ये कथा है ही इतनी सुंदर, बड़ी रसीली कथा है। यही मधुर बोल जग पंथ खोल और सदमार्ग दिखाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। महाराज भागवत जी का नाम आते ही लोगों के मन में एक नई सी उमंग पैदा हो जाती है। जिन जिन भक्तों ने अपने अपने पितरों की आशीर्वाद लेने के लिए इस अनुष्ठान में सहयोग किया है, उनके पितृ कितने प्रसन्न होंगे। कथा का प्रथम दिवस महात्म के साथ पूर्ण हुआ था। आज द्वितीय दिवस। सुखदेव जी महाराज इस कथा को जब अपने पिताजी से अध्ययन कर रहे थे, उनके पिताजी कौन है? वेद व्यास जी।
तो जैसे ही उन्होंने प्रथम श्लोक सुना, वो आनंद विभूत हो गए, शराबर हो गए आनंद में। क्यों? क्योंकि ये प्रथम श्लोक है मंगलाचरण। मंगलाचरण कहते हैं मंगल धन आचरण। जिनके अच्छे आचरण हैं उन्हीं के गुणगान गाए जाते हैं प्रभु, और जिनके आचरण गंदे हैं लोग उनसे नजर मिलाना भी गवारा समझते हैं, बुरा समझते हैं, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। इसलिए मंगल आचरण हमेशा रखने चाहिए अपने। बड़ा सुंदर मंगलाचरण वेद व्यास जी ने लिखा। अच्छा, जब मंगलाचरण होता है तो अपने अपने इष्टों की स्तुति करते हैं। कोई गणेश जी की स्तुति करता है, कोई भवानी को मनाता है, कोई शंकर को मनाता है, कोई अपने गुरु को मनाता है। लेकिन वेद व्यास जी ने मंगलाचरण में किसी भी देवी या देवता का नाम नहीं लिया। फिर मंगलाचरण किसका किया? किया तो परमात्मा का ही है। ऐसा कौन सा परमात्मा है जिसका नाम नहीं है? परमात्मा का कोई ना कोई तो नाम होगा। बोले परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, सत्य है, प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। जन्माद्यस्य यतो यदतरस चार्ति सवीर्यश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहन्ति यतिशूरः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिअशर्गो अमृषा धाम्ना श्रीनि सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अंत में कहा सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य की हम बार बार वंदना करते। कौन सा सत्य? क्या सत्य? कौन सत्य? बोले जन्मांधस्य, जिसकी इच्छा शक्ति मात्र से ये सारा विश्व प्रपंच जन्म ले लेता है, अर्थात बनकर तैयार हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जब उन्होंने जन्म दे दिया तो पालन भी वही करेंगे। तो हमारे घर में बच्चे पैदा होंगे तो उनको दूध, उनका भोजन, उनके वस्त्र, उनकी पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? पड़ोसी, हम ही करेंगे। तो जिसने जन्म दिया वही उसका पालन करता है। लेकिन जब कभी वो कोई अपराध करते हैं, कोई शरारत करते हैं, कोई शैतानी करते हैं, तो दंड भी हम ही देते, पड़ोसी नहीं देता। जिसकी इच्छा शक्ति मात्र से सारा विश्व प्रपंच बनकर तैयार हो जाता है, पालित करता है। हम पे तो दो दो बालक न पाले जा रहे और परमात्मा अरबों खरबों को पाल रहे। एक बार नारद जी नारायण भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु सृष्टि का निर्माण करता कौन है? बोले हम। तो सब तुम्हारे बच्चे हैं कि बिल्कुल सत्य बात है। जब बच्चे तुम्हारे हैं तो उनका भोजन पानी की व्यवस्था तुम्हारी? बोले हमारी। सबको भोजन पहुंचाते हो, घर फल फूल पहुंचाते हैं। कोई जीव नहीं रहता बिना भोजन के, नहीं रहता, सबको भोजन। नारद जी बोले तो महाराज कल देखेंगे तुम सबको भोजन पहुंचाते हो नहीं पहुंचाते। नारद जी ने एक चींटी को उठाया और एक डिबिया में, छोटी सी डिब्बी में बंद कर लिया। छोटी सी डिब्बी में जब नारद जी ने
उस चींटी को बंद कर लिया। दूसरे दिन नारायण भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु सबको भोजन दे आए? बोले दे आए। बोले कोई रह तो नहीं गया, देख लो। बोले कोई नहीं रहा। फिर भी नजर मार लो, कोई रह गया हो छोटा मोटा जीव? बोले हमने सबको भोजन की व्यवस्था कर दी, कोई नहीं रहा। नारद जी बोले झूठा तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसे नहीं देखे। तुमने सबको भोजन की व्यवस्था कर दी तो महाराज ये कल से ये डिब्बी मेरे हाथ में है और इसमें एक चींटी बंद है, आपने उसको भोजन कब दे दिया? बोले खोल के देख लो। नारद जी ने वो डिब्बी को खोल कर देखा तो उसमें 2 चावल के दाने पड़े हुए थे। काय के दाने? बोलो चावल के। नारद जी बोलिए चावल के दाने इसके अंदर कहां से आ गए? ठाकुर जी कहने लगे, नारायण भगवान कहने लगे, जब जिस समय तुम डिब्बी को बंद करने में व्यस्त थे उसी समय तुम्हारे मस्तक से 2 चावल के टुकड़े इस डिब्बी में मैंने उसी समय घेर दिए। भगवान सबकी भोजन की व्यवस्था बनाता है, जब पालित करता है। अब कोई जब उनका फिर मन भर जाता है तो उसको फिर प्रलय भी कर देता है। अच्छा प्रलय क्यों करता है साहब? बोले मनुआ मर गो, खेल बिगड़ गो। जब हमारा मन हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए मकान से भर जाता है, उसे तोड़कर हम नया बनाते हैं, तो परमात्मा का भी मन भर जाता होगा। अब सृष्टि में थोड़े से अपराधी लोग ज्यादा हो गए हैं, व्यभिचारी ज्यादा हो गए हैं, दुराचारी ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए दोबारा बनाएंगे। तो परमात्मा उसको लय भी कर देता है। और सुनो, तेजे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहांति यति शूर। ब्रह्मा जी भी जिसके नाभि से प्रकट हुए हैं वो परम ब्रह्म हिरण्य गर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी भी जिनसे प्रकट हुए हैं, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं भगवान के आदेश पर, तो वो है कैसे? ईश्वरार विशाल काय रूप है, जहां भी देखो वहां परमात्मा के दर्शन होते हैं। पक्षियों में जो कौआ है ना, कौआ सुबह सुबह काऊ की मुड़गेली पे बोलने लगता है तो अंदाजा लगाते हैं लोग आज हमारे घर रिश्तेदार आ रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा हद से ज्यादा बोलता है तो लोग फिर उसे उड़ा देते हैं, बोले कहां कहां मचा रहा बेमतलब में सवेरे सवेरे थे। लेकिन भगवान की कृपा से वो कौआ जब राम कथा कहता है तो पक्षी राज गरुड़ भी नीचे आसन डालकर इसकी कथा श्रवण करते हैं। कर्कश वाणी वाले कौए की वाणी भी राम कथा से मीठी होने लगती है। काग वसुंड जी वृक्षों में पीपल भी देवता है, भगवान है, तुलसी भी हमारी माता है, नदियों में गंगा माता है, और फिर हमारे यहाँ तो साहब हर पत्थर में शंकर है, हर कंकर में शंकर है, क्योंकि आस्था हृदय से होती है। परमात्मा का स्वरूप है सारा जगत, जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है। ये सूर्य तो एक है, कोट 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 सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य, कई प्रकार के सूर्य जो परमात्मा की इच्छा शक्ति से चमकते हैं। ये तेज भी परमात्मा की ही देन है। फिर वो है कैसा? बोले जैसा मन में भाव है वो है वैसा। किसी ने दुर्गे के रूप में इसको चाहा, किसी ने कृष्ण के रूप में चाहा,
माँ भगवती के रूप में जिसने देखना चाहा, अष्टभुजा धारण करके चला आता है। बिहारी जी के रूप में जो देखना चाहता है, मुरली हाथ में लेकर चले आता है। जो राम के रूप में देखना चाहता है, धनुष बाण टांग कर कंधे पर आ गया, हमेशा करो दर्शन। हनुमान के रूप में गदा लेकर चले आते हैं। शंकर के रूप में त्रिशूल और डमरू बागंबर ओढ़ कर चले आते हैं। लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप आज तक ना किसी ने देखा, ना कोई देख पाएगा। ये जो स्वरूप है ना, भगवान के जितने भी स्वरूप है, ये हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार जो हमारी कल्पना है, जो हमारा भाव है, वही स्वरूप है। जिसे बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं ना, मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार, झूठ बोलते हैं। क्योंकि परमात्मा के दर्शन करने वाले, परमात्मा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति फिर किसी को ये बताने के लायक ही नहीं रहता कि मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए। कैसे? मानो आप स्नान करने गए किसी नदी में या गंगा में, यमुना में, और वहां एक व्यक्ति चिल्ला रहा है हाथ उठाकर, मुझे बचाओ मैं डूब गया, मैं डूब गया, मुझे बचाओ मैं डूब गया। क्या तुम्हारी नजर में डूब गया? किनारे पर खड़े हुए लोग क्या कहेंगे? डूब गया? नहीं, वो व्यक्ति डूब रहा है, वो व्यक्ति डूब रहा है, उसे बचाओ। और वो भी कहेगा मैं डूब गया, वो कहता मैं डूब गया। अरे तू डूबा नहीं अभी, जब तू डूब जाएगा तो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहेगा। परमात्मा भी जिस पर कृपा करते हैं उसको अपने स्वरूप के दर्शन करा देते हैं। और जब परमात्मा अपने स्वरूप के दर्शन करा देते हैं तो वह व्यक्ति फिर किसी को कुछ भी बताने के लायक नहीं रहता है, वो परमात्मा के रूप में हमेशा खोया रहता है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शूरवीर जिस परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने का वादा करते हैं, वास्तव में वो अपनी कल्पना के अनुसार ही भगवान के दर्शन की व्याख्या कर सकते हैं। तुमने दर्शन किए, भगवान के दर्शन कैसे? मैंने भगवान के दर्शन किए। अच्छा, कैसे भगवान के दर्शन? ओ मंद मंद मुस्कुराने वाले थे, उनके हाथ में मुरली थी, सिर पर मोर पंख था, काली कमली ओढ़े हुए थे, घुंघराले बाल थे, एक लट लटकी हुई थी। दूसरे से पूछा तूने भगवान के दर्शन किए? बोले किए। कैसे थे भगवान? बोले धनुष बाण हाथ में लेकर आए थे। तीसरे से पूछा तेरे भगवान कैसे थे? बोले गदा लेकर आए थे। जैसी कल्पना, जैसा भाव, जिस भगवान के जिस स्वरूप में जिसकी आस्था लग जाए उसे उसी प्रकार के दर्शन होते हैं प्रभु। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सो जानती जाहे देहु जनाई, जानत तुम ही तुम ही हो जाए, जानत तुम ही तुम ही हो जाए, सो जानती जाए देहि जनाई, सो जानती जाए देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए, जानती तुम्हारी तुम्हें हो जाई, सो जानती जाए देहि जनाई, जो जानती जाए देहु जनाई। उनको भ्रांति हो जाती है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन वास्तव में भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। कैसे भ्रांति हो जाती है? जैसे अंधेरा है?
अभी लाइट जल रही थी, उजाला हो रहा था, एकदम से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो आप कुछ सामान लेने के लिए अपने कक्ष में गए, अपने कमरे में गए, तो वहां रस्सी पड़ी है जिस पर पहले आपको ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे आपका रस्सी पर पैर पड़ा एकदम डर के बाहर निकल आए। क्यों? अंदर सर्प है, अंदर सर्प है। लेकिन जब उजाला हुआ तो वास्तव में वह सर्प नहीं था, क्या था? रस्सी थी। वैसे ही भ्रांति हो जाती है जैसे तेजो वार मृदाम, जैसे कहीं दूर रेगिस्तान में जो रेत होता है और जब सूर्य की किरणें, तपी हुई किरणें उस रेती पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि सामने जल भरा हुआ है। अब तो छोड़ो तुम रेगिस्तान को साहब, अब तो अपनी सड़कों को ही देख लो, हाईवे को। जब धूप पड़ती है ना रोडों पर तो ऐसा लगता है कहीं दूर वहां जल भरा पड़ा है सड़क पर, रोड पर, मार्ग पर, लेकिन वास्तव में वहां जल होता नहीं है। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। जिस प्रकार जल में थल की भ्रांति हो जाती है, वैसे ही इस जागृत अवस्था में भी हमें भ्रांति हो जाती है। लेकिन मेरा परम ब्रह्म परमात्मा तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्तावस्था में एक जैसा रहता है। जिस परमात्मा की कृपा से, जिस परमात्मा की महिमा से, जिस परमात्मा की अधिष्ठा से ये सारा सत्ता जो चल रही है उन्हीं की वजह से चल रही है। लेकिन इसको चला कौन रहा है? माया। संसार को माया चला रही है और माया को परमात्मा चला रहे हैं। परमात्मा की माया से ही ये सारा विश्व प्रपंच में सत्य प्रतीत होता है। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं, हम सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन कल से पहले परसों कथा नहीं थी और फिर 13 तारीख के बाद भी यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ना तुम आकर बैठोगे ना हम आकर बैठोगे। हो सकता है कि 1-2 वर्ष के बाद यहां भी आपको बिल्डिंग खड़ी में हो। सत्य हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वदा परे है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इस संसार में सत्य ही है सब कुछ। और सत्य है क्या? मैंने कल आपको बताया था, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब इस संसार में सत्य कौन है? हाँ जी बोलो, सत्य कौन है? सत्य क्या है? तुम सत्य हो, मैं सत्य हूं, नहीं है ना? पर सत्य कौन है? इस संसार में सत्य है राम का नाम, कृष्ण का नाम। राम नाम सत्य है। लेकिन ये राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है, ये हमें तभी याद आती है जब कोई अर्थी शमशान के लिए जाती है। वास्तव में जब मुर्दे के पीछे, अर्थी के पीछे जब इस राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं ना, ये बाकी जो जीवित लोग हैं जो भी अपना जीवन जी रहे हैं, उनको ये याद दिलाई जाती है कि भैया ये तो चले गए, इन्होंने जैसा भी अपने जीवन में कर्म किया था, लेकिन अब तुम सुधर जाओ क्योंकि जाना सबको ही है।
आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंध के गया जंजीर। जाना सबको है, ये उनके लिए है जो सबको जलाने के लिए जा रहे हैं। उस सबको लेकर शिव के धाम जा रहे हैं। उस शरीर का अस्तित्व खत्म करने के लिए जा रहे हैं। उस शरीर के जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, उस शरीर के 5 तत्वों को अलग पृथक पृथक करने के लिए जा रहे हैं। सत्य परमात्मा है, सत्य कृष्ण है, सत्य राम है। सत्य वही है जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य वही है जो अविनाशी है। सत्य वही है जो अजर अमर है। सत्य वही है जब परमात्मा से सृष्टि थी तब भी वो था, आज सृष्टि है तब भी वो है, कल को सृष्टि नहीं होगी तब भी वो ही रहेगा। अच्छा, संसार में धर्म कितने हैं? गिन सकते हो कुछ? 4। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जैनी कहां जाएंगे? फिर बौद्ध कहां जाएंगे? पारसी कहां जाएंगे? ये धर्म नहीं है, ये मजहब है, ये पंथ है, ये विचारधाराएं हैं। धर्म तो संसार में केवल एक ही है भैया। कौन सा? धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य सनातन धर्म ही इस संसार में इकलौता धर्म है, बाकी सब मजहब है। घर में पिताजी एक ही होते हैं ना, माताजी अनेक हैं, लेकिन पिताजी एक ही है। अब उनके घर में जो भी कन्याएं हैं वो उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, पुत्र हैं, और भी घर के जो सदस्य हैं उनकी शाखाएं हैं, डालियां हैं। ऐसे परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो केवल एक ही धर्म बनाया, सत्य सनातन धर्म। उसके बाद फिर अनेक लोग अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार अपने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब जैसे यहाँ इस पंडाल में वही लोग बैठे हैं जिनको भागवत पसंद है, और पिक्चर हॉल में वो लोग बैठे हैं जिनको पिक्चर पसंद है। मैं खाने में वो लोग बैठे हैं जिनको मैं खाने में मदरा पसंद है कि नहीं? तो ये बट गए ना आप लोग। अब जिसको जो चीज पसंद है वो वही गया। किसी को भजन पसंद है तो किसी को बेस पसंद है?
शादी विवाह हो रहा हो, डीजे बज रहा हो और वहां तुम भजन लगा दो तो बड़े बड़े लोग तो एक आध पे झूम लेंगे, लेकिन सब जितने भी बच्चे हैं ना सबके चेहरे उतर जाएंगे। लेकिन जब वहां बेस बजने लग जाएगा, अच्छा हमारी सुन लो, किसी को भजन पसंद है तो किसी को बेस पसंद है, किसी को ढोलक पसंद है तो किसी को मजीरा पसंद है। और कई बार तो ऐसा है जाके ढोलक का पसंद आवे, ढोलक बार ज्यादा पसंद आ जाए। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय जय श्री। श्री राधे। तो ऐसे ही धर्म है। अब सनातन धर्म में ही लोग बट गए, बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं लोगों ने। तो कोई अपनी अपनी संस्थाओं को लेकर बैठे हैं, किसी संस्था में लाख लोग जुड़े हुए हैं, किसी में 10 लाख जुड़े हुए, किसी में करोड़ जुड़े हुए हैं, लेकिन सब बात करते हैं सनातन धर्म के। कोई घुमा कर करता पकड़ना कहां है, चाहे ऐसे पकड़ लो, अच्छा ऐसे पकड़ लो, पहुंचना परमात्मा के ही चरणों में है। चाहे तुम इस मार्ग से आ जाओ, चाहे इस मार्ग से आ जाओ। इस कथा पांडाल में भी 2 गेट हैं, चाहे इस वाले गेट से आ जाओ बड़े वाले से, चाहे छोटे वाले गेट से आ जाओ, आना कथा में ही है। इसीलिए जब हमें कथा में ही आना है तो जो रास्ता आसान है, जो बड़ा मार्ग है, जो सुलभ मार्ग है, जो सरल मार्ग है, उस मार्ग से क्यों ना आया जाए। सरल मार्ग सनातन धर्म का मार्ग है। यहाँ किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का बंदिश नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर आदेश नहीं है। भजन करने का आदेश है केवल। भजन कैसे भी करो,